सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिवीजन से। ठीक है ना। चैप्टर वन सबसे पहला क्या क्या कवर किया था बेटा, जल्दी बता दो। टॉपिक टॉपिक बता दो आगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर वन पे क्या क्या कवर किया था, टॉपिक याद आ जाना चाहिए। नंबर वन क्या बोला था, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। नंबर टू स्ट्रेटेजी। नंबर थ्री स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नंबर फोर इज कम ऑन कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज। बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना। एंड देन स्ट्रेटेजिक लेवल्स, यस और नो एवरीवन। आवाज आनी चाहिए यस मुझे। सर। हाँ, यस और नो, यस। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या बताया था, बताओ जरा, बिना देखे अब बताना है। मैनेजमेंट का मतलब क्या बताया था बेटा, स्टडी ऑफ व्हाट, ऑल द एक्टिविटीज इन सच अ वे एक्टिविटीज। सो दैट प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड, यस और नो। यही था मैनेजमेंट का मतलब। इसके बाद स्ट्रेटजी बताया था। स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए, यस और नो, दैट हेल्प्स इन अटेनिंग व्हाट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फॉर्मुलेटेड एट टॉप लेवल, इम्प्लीमेंटेड मिडिल लेवल एंड ऑपरेटेड एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बराबर है क्या, गेम प्लान होता है, हाँ सब कमांड देता है, यस कमांड देता है सब। इसके बाद सम स्ट्रेटजीज आर प्रोएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव होना चाहिए, यस और नो। कोर कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करता है, यस कोर कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करता है। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, यस कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करने में हेल्पफुल रहता है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है। स्ट्रेटजी डायरेक्शन देती है क्या, हाँ सब डायरेक्शन देती है। खत्म हो गया स्ट्रेटजी, बोलो हाँ या ना एवरीवन। यस। देन इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या था बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कम ऑन, yes come on, creating vision, mission, goals and objective, crafting strategy formulation, strategy implementation, strategy execution, strategy monitoring and evaluation। बराबर है, हाँ या ना, yes। how strategic management helps in business, DDFF याद आ रहा है क्या, PLC याद आया क्या, D for direction याद आया, F for come on, कमान कमान, डी फॉर क्या था बेटा, डायरेक्शन था। पी फॉर क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। एफ फॉर क्या था, फ्रेमवर्क। एफ फॉर क्या था, फ्यूचर ओरिएंटेड फेस होना द चाहिए। फ्यूचर। हाँ। देन इसके बाद पी फॉर क्या था बेटा, प्रोएक्टिव। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, प्रो, ओके। थर्ड पॉइंट क्या प्रोएक्टिव। था बेटा, यस प्रोएक्टिव। एल फॉर लॉन्जिविटी एंड सी फॉर कॉम्पिटेंसीज, कोर कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करना चाहिए। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर, यस सर। याद आया या नहीं याद आया, हाँ या ना, यस। देन इसके बाद लिमिटेशंस क्या था बेटा, लिमिटेशन क्या था, CTCD। सी फॉर क्या होता है बेटा, कॉस्ट कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, यस और नो। डी फॉर टाइम टाइम कंज्यूमिंग, हाँ। कंज्यूमिंग। ओके। सी फॉर अगेन कॉस्टली होता है। कॉस्टली एंड डी प्रोसेस। डी फॉर क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट डिफिकल्ट टू। कॉम्पिटिटर्स यस सर। रिस्पॉन्स। ओके। स्ट्रेटेजिक इंटेंट बता दिया था, विजन मिशन। देन इसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज, ये चार चीजें हैं, बोलूँ हाँ या ना। विजन का मतलब क्या हो गया बेटा, फ्यूचर एंड ब्लूप्रिंट की बात कर रहा है। मिशन क्या हो गया बेटा, फ्रेंड प्रेजेंटली अपन क्या बिजनेस करें, क्या टेक्नोलॉजी यूज करें, क्या मार्केट, क्या कस्टमर, जो प्रेजेंटली अपन यूज करें वो क्या है, हमारा लिस्ट ऑफ मिशन है ना। बराबर है। थर्ड क्या बोलते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। विजन जो है गोल्स बताता है, मिशन जो है ऑब्जेक्टिव बताता है। वैल्यूज क्या होता है बेटा, मोरल, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन, जिसके थ्रू आपकी रिकॉग्निशन मिलती है मार्केट में, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वैल्यूज बोलते हैं। यस और नो एवरीवन, यस क्लियर है। ओके, विजन में एक क्वेश्चन था, याद आया क्या, एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन याद आ रहा है क्या, बाइट, BIT। बी फॉर क्या था बेटा, बी फॉर क्या था, कमान कमान बेस्ट बताओ। वर्डेड। बेस्ट बेस्ट वर्डेड वर्ड। विजन जो है प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। आई फॉर क्या था, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ई फॉर क्या था, थिंक क्रिएटिवली। थिंक क्रिएटिवली। यस सर। ई फॉर एंथुसियाज्म। एंड ई फॉर इंथुजियाज्म, क्लियर है। मिशन में दो, एक क्वेश्चन था क्या, क्या दो आइडिया, दो दो आइडिया कौन कौन आइडियाज से है। थे, एक तो व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव मिशन एंड व्हाट मिशन मस्ट हैव। बराबर है ना, क्या क्या मिशन होना चाहिए और ये मिशन क्यों होता है बिजनेस में, ये दो चीजों की बात कर रहा था। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बताओ जरा फटाफट से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या था, मुन्नी चुन्नी चंपा दारू पी के दारू पी के सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम एंड कोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गई। ट्रिब्यूनल को गई। ओके। मुन्नी, मुन्नी मतलब मेजरेबल, मुन्नी इज मेजरेबल, चुन्नी इज कोरिलेटेड, यस नो। चंपा यस इज सर। चैलेंजिंग, इज यस नो। चैलेंजिंग। दारू पी के, डी फॉर क्या था, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ए फॉर क्या था, यस। अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। आर फॉर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। यू फॉर कम ऑन, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, क्या स्टैंडेबल होना होना चाहिए, चाहिए। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अंडरस्टैंड। ओके। सुप्रीम का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अब अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए। ओके। कोड का मतलब क्या था बेटा, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। कॉन्क्रीट होना चाहिए। ओके। देन ट्रिब्यूनल का मतलब टाइम फ्रेम में होना चाहिए, टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव होना अचीव चाहिए। होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट कम ऑन, कंस्ट्रेंट होना कॉन्स्टेंट। चाहिए। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कौन सा है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। बराबर है क्या, यस। देन इसके बाद स्ट्रेटेजिक लेवल कौन कौन सा था, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन, यस। ये नेटवर्क वाला है, थोड़ा सा नेटवर्क वाला कवर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 2 पे आते बेटा, आ जाए क्या फटाफट से, यस एवरीवन।
यस। नाउ चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बात नहीं है। चलो आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 पे पहला आता है बेटा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पे बात किया था। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है बताओ जरा फटाफट से। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस अ प्रोसेस, इंटरनल कम ऑन। एनवायरनमेंट का एनालिसिस होता है। Yes, analysis of internal external environment that provide judgment as to which strategy is required to be टू pursued. परस्यू। बराबर है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या होता है बेटा? इंटरनल कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनल इन्वायरमेंट, यस, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ वीकनेस। एंड वीकनेस। Strength and weakness, एंड external एक्सटर्नल क्या प्रोवाइड threats and करता है? opportunities. अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स एंड And प्रोवाइड थ्रेट्स। करता है। opportunities. खत्म हो गया, बोलूँ हाँ या ना? यस। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है। यस, यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई, बराबर है क्या एवरीवन? इश्यूज क्या था बेटा बताओ जरा फटाफट। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का इश्यूज क्या था? बीयर याद है? बी फॉर क्या था स्ट्रेटजी बेटा? ओवर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। ई फॉर क्या था बेटा? इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड आर फॉर क्या था? रिस्क। पिक्चर क्लियर है हाँ या ना? यस और नो? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा। अच्छा, रिस्क कितने तरीके के होते थे? रिस्क दो तरीके के, इंटरनल रिस्क और दूसरा एक्सटर्नल रिस्क। ओके, देन इसके बाद आता है बेटा स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फैक्टर एक्सटर्नल। दैट इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है वो माइक्रो इन्वायरमेंट है, माइक्रो जो है और इनडायरेक्टली इफेक्ट इनडायरेक्टली करता है वो जो मैक्रो। मैक्रो मैक्रो। है। पिक्चर क्लियर है हाँ या ना एवरीवन? यस। देन इसके बाद अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस की हेल्प करना चाहता है, कैसे करेगा? मोदी की लर्निंग याद है? एम फॉर कमॉन। एम फॉर क्या था बेटा? मीटिंग कंपटीशन। मीटिंग कंपटीशन। ओ फॉर क्या था बेटा? अपॉर्चुनिटीज डिटरमाइनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स। एंड थ्रेट्स। डी फॉर क्या था? डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। डायरेक्शन आई ऑफ ग्रोथ। फॉर आई फॉर क्या था बेटा? इमेज बिल्डिंग। इमेज इमेज बिल्डिंग बिल्डिंग। एंड लर्निंग मतलब कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लर्निंग। लर्निंग। पिक्चर ओके क्लियर है। नाउ माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट बता दिए। माइक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, मैक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। यस और नो? पिक्चर क्लियर है? एग्जांपल वगैरह देके सारे पॉइंट कवर किए थे, बराबर है एवरीवन? यस। एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट क्या था बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ सीजी। यस और नो? डी फॉर क्या था? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डी फॉर क्या था एवरीवन? डेमोग्राफिक। हाँ, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक Demographics इन्वायरमेंट। ई फॉर environment, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पी फॉर इकोनॉमिक। पॉलिटिकल economical, इन्वायरमेंट, टी फॉर political, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। for टेक्नोलॉजिकल technological, सी इन्वायरमेंट, फॉर सी फॉर कल्चरल। कल्चरल एंड जी फॉर जी फॉर ग्लोबल ग्लोबल। global इन्वायरमेंट। government, बराबर है क्या एवरीवन? यस। इसके बाद पेसल एनालिसिस आया था, बोलो हाँ या ना? पेसल सेम एज डिपार्टमेंट ऑफ सीजी था। पी फॉर क्या था बेटा? पॉलिटिकल। ई फॉर पॉलिटिकल। इकोनॉमिकल। एस political, फॉर टेक्निकल। फॉर सोशो कल्चरल। सोशल टी फॉर कल्चरल। social टी and फॉर टेक्नोलॉजिकल। एल cultural, फॉर टेक्नोलॉजिकल। एल लीगल फॉर एंड ई फॉर लीगल। ई फॉर legal, एनवायरमेंटल। इन्वायरमेंटल। environmental. बहुत बढ़िया, बराबर है क्या हाँ या ना? यस। याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है? इतना भी याद हो रहा है, सफिशिएंट है। इंटरनलाइजेशन ऑफ Yes, sir. बिजनेस में इसमें दो चीजें बात की थी, एक तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो हाँ या ना? यस। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात की तो तीन क्वेश्चन थे यहाँ पे, याद है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस, टेक्निकल। स्टेप्स। स्टेप्स दूसरा था। क्वेश्चन था स्टेप्स, और व्हाई डू तीसरा था बिजनेस ग्लो वाई। ग्लोबल। बस देखो, क्वेश्चन भी याद हो रहा है, आंसर भी याद हो रहा है, यही बढ़िया है। बोलो हाँ या ना? यस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था बेटा? ट्रिपल सी, याद आया ट्रिपल क्या? सी। सी फॉर यस। क्या था? कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मल्टीपल यूनिट। सी फॉर क्या था? कॉमन पूल ऑफ द कॉमन रिसोर्सेज। पूल ऑफ एंड सी फॉर रिसोर्सेज कौन कॉमन कॉमन स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजी। बराबर है क्या एवरीवन? यस। यस सर। देन इसके बाद Yes, नेक्स्ट पॉइंट sir. आता है बेटा डेवलपिंग इंटरनेशनली और स्टेप्स। स्टेप्स क्या था? बॉस, याद चार आया? डी। हाँ, बी फॉर क्या था बेटा? या चार जी कह लो। यस नो? जी हाँ ग्लोबल, सर। हाँ, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। देन इसके बाद ग्लोबल ग्लोबल कमर्शियल इकोनॉमिक ऑपरेशन, ऑपरेशंस। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, एंड देन ऑब्जेक्टिव। ग्लोबल लेवल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजीज। यस और नो? यस। तो जी के साथ बॉस भी याद रख लेना। बी फॉर क्या हो गया बेटा? बी फॉर क्या हो गया? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। ओ फॉर क्या हो गया? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एस फॉर क्या हो गया? कम ऑन, स्ट्रेटजीज। एंड एस फॉर क्या हो गया? कम ऑन, एक और एस था ना? बी 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 बी, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये एस हो गया, सर नहीं ना? चार जी का हमने इसको चलो चार जी पे याद याद रखना। रखो, छोड़ो छोड़ो इसको, फोर जाने जी। दो। फोर जी याद रखो, ट्रिपल सी एंड फोर जी, बराबर है ना? हाँ या ना? यस। हाँ सर। अच्छा, चलो, Yes, sir. वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल? बताओ जरा फटाफट से। ग्लोबल बोलो, एक बार अपने से बोल दो, चलो बोलो। नौ ग्लोबल पॉइंट थे। लेवल। एक काम करो, हाँ। एक काम करो, टिप्स को गोली मार दो। अब टिप्स को दिमाग में रखते हुए ना वो 9 पॉइंट्स देखो, कौन सा था? पहला था ग्लोबल, नंबर 2 था हाँ। कम कम ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। कॉस्ट कॉस्ट में। तीसरा क्या था Transportation बेटा? cost, तीसरा था फिर कम चीपर रॉ रिसोर्स मटेरियल। ऑप्टिमाइजेशन था। चीपर चीपर रॉ मटेरियल था एंड यस चीपर हाँ। लेबर था। यस और नो? इनएडिक्वेसी इन डोमेस्टिक मार्केट्स था। फिर डोमेस्टिक मार्केट की इनएडिकेसी एंड रिचनेस नहीं रहती तो आपको जाना फिर पड़ता है। देन इसके बाद राइस चार था। चार तरीके के प्रॉफिट थे। कौन कौन से चार तरीके के प्रॉफिट थे? एक तो हाई सेल्स एंड बेटर सेल्स कैश था। फ्लो।
दूसरा यस क्या था सर। बेटा? राइज ऑफ राइज सर्विसेज। ऑफ सर्विसेज, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक तीसरा इंटीग्रेशन था। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था एंड देन लास्ट पॉइंट क्या था बेटा इसका? ट्रेड यस कम बैरियर्स ऑन। कम होने एलपीजी। चाहिए, स्ट्रेटेजिक एलपीजी। अलायंसेस। एलपीजी याद आया क्या? लोअर यस ट्रेड सर। बैरियर, प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर क्या था बेटा? जी फॉर क्या था? गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस। यस नो, कम हो जाएगा यस एंड सर। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनेंगे। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? सिंपली बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, आगे चलो। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पे बात हो रही थी, 3 असेसमेंट। एक तो कम ऑन मल्टीनेशनल लेवल पे, दूसरा था रीजनल लेवल पे और तीसरा था तीसरा कंट्री कंट्री लेवल। लेवल पे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? यस ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा। यस, यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस सर। बहुत सर बढ़िया। ये आज शेयर कर दीजिएगा ना। मैं शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है? क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, मेरे नोट से पढ़ लिया ना तो बाकी का नोट्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया नहीं आया? सिर्फ केस स्टडी वगैरह आपको दिखाऊंगा, केस स्टडीज भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, यहाँ तक हमने कवर कर लिया बेटा। नाउ अब हम आते हैं कहाँ पे? प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। ये देखो, अगर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री आप देखोगे 2.4, हम यहाँ पे अगर चार्ट हमने बनाया, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, दूसरा बिजनेस इन्वायरमेंट कवर कर लिया, तीसरा प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री की बात हो रही है। बोलो हाँ या ना। अब हम कहाँ पे आ रहे हैं यस बेटा? सर। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री पे। या यहाँ पे एक बात बताओ, पहले पॉइंट पे हमने क्या कवर किया था बेटा? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। बोलो हाँ या ना। और दूसरा पे क्या कवर किया था? बिजनेस इन्वायरमेंट। यस और नो? शॉर्टकट में बताओ, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ने हमको क्या दिया था? इसने हमको दिया था जजमेंट एज टू विच स्ट्रेटजी टू परसू, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। नीड टू परसू। यस और नो? ये दिया था। और यस सर। बिजनेस इन्वायरमेंट ने क्या दिया हमको? यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या किया बेटा? एनालाइज किया। यही मतलब था, जिसमें से क्या आ गया था बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सीजी। बोलो हाँ या ना, या यस उसको सर। पेसल कह लो। यही एनालिसिस किया था एवरीवन? हाँ या ना? अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर मान लो कोई बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, बिजनेस है। बिजनेस किस चीज का होता है बेटा? बिजनेस होता है प्रोडक्ट का या तो सर्विस का। एम आई राइट और नॉट? बिजनेस किस चीज यस का सर। होता है? बिजनेस या तो प्रोडक्ट का होगा, सर्विस का होगा। यस और नो? और अगर एक बात होता है, ऐसा कोई बिजनेस है क्या जिसमें प्रोडक्ट ना हो या सर्विस भी ना हो? ऐसा हो सकता है? इज देयर एनी बिजनेस विदाउट प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस? नो सर। नहीं। तो कहने का मतलब क्या, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ये नर्व सिस्टम है बिजनेस का, या इसको मैं बोल दूं सेंट्रल पार्ट है ये बिजनेस का। बोलो हाँ या ना? मतलब जो कुछ भी हो रहा है बिजनेस में, मतलब चाहे आपके एम्प्लॉयज भी अगर बिजनेस में हायर हो रहे हैं, एम्प्लॉयज को जॉब मिल रहा है, तो किसकी वजह से मिल रहा है? प्रोडक्ट की वजह से मिल रहा है। बिजनेस में कॉम्पिटिटर है, किसकी वजह से है बेटा? प्रोडक्ट की वजह से। प्रोडक्ट चेंज कर दो, कॉम्पिटिटर चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट है तो ही सप्लायर है, प्रोडक्ट है तो ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। बोलो हाँ या ना? प्रोडक्ट है तभी टेक्नोलॉजी है। मतलब जितनी भी चीजें हैं, मतलब जितना भी बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो पूरा किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट की वजह से। आप प्रोडक्ट चेंज कर दो, आपका पूरा का पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। यस और नो? बराबर है एवरीवन? और बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस तो आप करोगे, बट जो यहाँ पे सिचुएशंस हैं जिसके लिए आप स्ट्रेटजीज बना रहे हो, वो सिचुएशन भी चेंज हो जाएंगी। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? So being a chartered accountant, if I'm doing practice, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा प्रोडक्ट, मेरा मार्केट, मेरा सब कुछ अलग होएगा। एंड बीइंग अ टीचर, मेरा प्रोडक्ट, मेरा मार्केट, मेरी सारी चीजें अलग होंगी। बोलो यस और नो एवरीवन? बिल्कुल। तो अब ये बोलता है साहब कि ये जो प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री है, अगर आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बेहतर तरीके से लगाना है, अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट राइट समझना है, तो उसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा?
प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री को। मतलब आपको इंडस्ट्री। अपने प्रोडक्ट के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो देयर इज़ नो नीड टू एनालाइज़ द एनवायरनमेंट, देयर इज़ नो नीड टू डू व्हाट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। एम आई राइट और नॉट? येस और नो? यस येस। सर। अल्टीमेटली तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ बेटा, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बिज़नेस? बोलो ज़रा फटाफट से। यस सर। ब्लड ऑफ बिज़नेस बोल सकता हूँ? हाँ सर, बोल सकते हैं। येस और नो? बराबर है नहीं है? प्रोडक्ट बिजनेस के रग रग में लहू बन के दौड़ता है। बोलो हाँ या ना? एवरीवन यस। तो अब ये आता है साहब, प्रोडक्ट को अगर समझना है ना, प्रोडक्ट को अगर समझना है, तो प्रोडक्ट के बारे में अपने को क्या समझना पड़ेगा? पहला क्वेश्चन बोलता है प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आता है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो आप प्रोडक्ट की बात करो, प्रोडक्ट होना कैसा चाहिए बेटा? बोलो हाँ या ना? तो अब मैं बात करता हूँ यार कि चलो किस प्रोडक्ट पे बात करें, तो प्रोडक्ट कौन कौन सा हो सकता है? तारों को ज़मीं पे लाना है बेटा, ये सर्विस या ये प्रोडक्ट की बात करोगे? बोलो ज़रा फटाफट से। प्रोडक्ट की बात करेंगे सर। या सूरज को उतार के ज़मीं पे लाना है, ऐसा कुछ बात करोगे, इसके लिए बिज़नेस बनाओगे? नहीं नो साहब, सर। ये फालतू चीज़ें, हाइपोथेटिकल चीज़ें जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। बोलो हाँ या ना? कोई मतलब नहीं है। या सुनो, जैसे पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें वही उसी का वही प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़ हो रही है। बोलो हाँ या ना? अब मार्स और जुपिटर में क्या रखा हुआ है, उससे हमको क्या लेना-देना? एम आई राइट और नॉट? ये बोला साहब, वो प्रोडक्ट की बात करो जो क्या है, प्रैक्टिकल है। हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट की अपने को बात नहीं करनी है। बोले ठीक है साहब, तो आप मेरे हिसाब से बताओ कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? तो पहला पॉइंट इसने बोला, प्रोडक्ट टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो चल जाएगा। टेंजिबल का मतलब क्या हो गया बेटा? गुड्स। टेंजिबल का मतलब क्या हो गया? गुड्स। इनटेंजिबल का मतलब क्या हो गया बेटा? सर्विस। बोलो हाँ या ना? सर्विसेज। पिक्चर क्लियर है? अगर आपको डायग्राम में दिख रहा हो, मोबाइल क्या है बेटा? टेंजिबल प्रोडक्ट है। यस या सर। सुनो, कार जो है टेंजिबल प्रोडक्ट है। टेंजिबल है। एंड विनमैन सॉफ्टवेयर टेक्स का सॉफ्टवेयर है, ये क्या है बेटा? सर्विसेज। सर्विस है। बोलो हाँ या ना? है तो प्रोडक्ट ही, है तो प्रोडक्ट ही, बट इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलोगे? इनटेंजिबल प्रोडक्ट। यस और नो? इनटेंजिबल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर आपको दिखता है यस क्या? सर। बोलो जरा नो फटाफट, सर। सॉफ्टवेयर दिखेगा नहीं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं, अगर इसने विनमैन सॉफ्टवेयर दिया, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो मतलब किस तरीके से क्या कर रहा है बेटा? सर्विस दे रहा है। बोलो हाँ या ना? किस चीज की सर्विस दे रहा है? सॉफ्टवेयर की सर्विस दे रहा है। बोलो यस और नो? आप ये बताओ, टैली को आप परचेज़ करते हो क्या? टैली प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है क्या? एमएस वर्ड आप परचेज़ करते हो क्या? एमएस एक्सेल आप परचेज़ करते हो क्या? आपको लगता है ₹5000 में आपको एमएस वर्ड आ जाएगा, एमएस ऑफिस आ जाएगा? नो सर। डू यू थिंक सो? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 20-20 हज़ार रुपए में प्रोडक्ट बेच देगी? एक बात बताओ, एक प्रोडक्ट एक ही को बेचा जाता है ना? एक प्रोडक्ट यहाँ पे एक ही चीज़ को बेचा जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर मैंने ये बोला कि ये मोबाइल मैं अगर बेच दूँ किसी को, बोलो ज़रा फटाफट से, अगर ये मोबाइल मैं किसी को बेच दूँ, तो ये मोबाइल मैं किसी एक ही को बेचूँगा या सबको बेच सकता हूँ? एक ही एक को ही को बेचूँगा। बेचेंगे सर। बट टैली सॉफ्टवेयर तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं बेटा। विनमैन सॉफ्टवेयर तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हमने प्रोडक्ट वहाँ पे बेचा है? प्रोडक्ट नहीं बेचा है। हमने क्या बेचा बेटा? राइट टू यूज़ बेचा है। क्या बेचा है हमने? राइट टू यूज़, मतलब हमने यूज एक सर। लाइसेंस की बेचा है। क्या बेचा है हमने? लाइसेंस की बेचा है। अब मैं ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा, अब मैं बच्चों को बाँटूँगा, तो ये लेक्चर क्या मैं किसी एक बच्चे को बाँट रहा हूँ? नहीं, मैं उसको क्या बेच रहा हूँ बेटा? राइट टू यूज़ बेच रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? मैं उसको एक की बेचूँगा। बोलो हाँ या ना? वो की परचेज़ करेगा, वो लेक्चर दे सकता है। दूसरी की परचेज़ करेगा, देख यस सर। सकता है। बोलो हाँ या ना? तो अल्टीमेटली मैं लेक्चर नहीं बेच रहा, मैं क्या बेच रहा? की बेच रहा हूँ। बेच मैं क्या रहा हूँ? की बेच रहा हूँ। और ये जो लेक्चर है, ये मेरी सर्विस है। बोलो हाँ या ना? तो ये मैं यस राइट सर। टू यूज़ दे रहा हूँ। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो पहला बोलता है साहब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो या तो टेंजिबल हो या तो क्या हो? इनटेंजिबल हो। बोलो हाँ या ना एवरीवन? तो जैसे देखो यहाँ पे, यस सर। अगर मैंने बोला टेंजिबल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? किसको आप टेंजिबल प्रोडक्ट मानोगे? तो साफ-साफ बोलता है साहब, जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हो। बोला हाँ या ना? तो इस यस केस सर। में आप मोबाइल देख सकते हो, कार को देख सकते हो, छू सकते हो। इसके अंदर के प्रोग्राम को छू सकते हो क्या? नहीं फ़ील सर। कर सकते हो? ये टैली वाला सॉफ्टवेयर है, ये साहब विनमैन वाला सॉफ्टवेयर है, ये मेरा व्हाट्सएप वाला छू के बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। येस और नो? तो क्लियर है, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? येस। टेंजिबल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इनटेंजिबल प्रोडक्ट वो होता है बेटा,
जिसकी आपको क्या मिलती है बेटा? सर्विसेज़ मिलती है। बोलो हाँ या ना एवरीवन? बैंकिंग के केस में बैंकिंग का ऐप आता है कि नहीं आता है? बोलो हाँ या ना? तो बैंकिंग आपको क्या दे रहा है बेटा? सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है? बैंक आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है क्या? वो सर्विस दे रहा है। यस और नो? इंश्योरेंस आपको क्या दे रहा है बेटा? सर्विस दे रहा है। अब बोले सर उनकी पॉलिसी तो उनका प्रोडक्ट है ना, वो कहने के लिए प्रोडक्ट है, बट अल्टीमेटली आपको क्या मिल रही है? लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है। अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है बेटा? सर्विस मिल रहा है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? पहला पॉइंट क्लियर है यस या नहीं सर। क्लियर है? यस। प्रोडक्ट क्या यस होता है सर। बेटा? इधर या तो टेंजिबल होगा या तो इंटेंजिबल होगा। दूसरा क्या बोलते हैं साहब? टेंजिबल। हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक क्या होती है बेटा? प्राइस होती है। क्योंकि आप कॉस्टिंग एक्सपर्ट हो, तो प्राइस कैसे निकालते हैं बेटा? या तो आप बोल दो टोटल कॉस्ट प्लस मिनिमम मार्जिन। बोलो हाँ या ना? एक तो ये तरीका हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन। प्राइस यस। निकालने का। बोलो हाँ या ना एवरीवन? बराबर है या नहीं है? यस। एक तो ये सिंपल सा तरीका है कि टोटल कॉस्ट आपकी जितनी भी उसमें आप मिनिमम मार्जिन रख दो, प्राइस कर लो। दूसरा या तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, डजंट मैटर प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है ना? मार्जिन क्या है मेरा, डजंट मैटर, मैं मार्केट के हिसाब से जो है वो प्राइस चार्ज करूंगा। बट मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए? टोटल कॉस्ट प्लस मिनिमम मार्जिन। कॉस्ट। यस सुनो। हाँ, तो मिनिमम प्राइस आप कम से कम कॉस्ट रख सकते हो। चलो प्रॉफिट नहीं भी मिला चलेगा, बट मेरी कॉस्ट रिकवर हो जानी चाहिए। यस और नो? यस सर। बराबर है। अगर मान लो कोई आउटडेटेड स्टॉक है तो उसको आप बिलो द कॉस्ट भी बेच सकते हो भाई, जो चलो रिकवर हो जाए वही हाँ सही। सर। बोलो हाँ या ना? मार्केट वैल्यू पे कब रखते हो? व्हेन योर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। यस और नो? व्हेन योर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करोगे भैया मेरे को मिनिमम मार्जिन चाहिए। बोलो हाँ या ना? अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर अब जैसे मान लो सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले लो, जैसे कार होती है ना? कार होती है, तो कार जब नई नई लॉन्च होती है, तो अगर उसकी ब्रांड वैल्यू है, तो बताओ वो मिनिमम कॉस्ट मिनिमम मार्जिन पे काम करेगा या वो अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं के सर। हिसाब से काम करेगा? ब्रांड वैल्यू के हिसाब से काम ब्रांड वैल्यू के करेगा। हिसाब से। या सुनो, मोबाइल आता है बेटा, जब भी आएगा नया नया आपसे अच्छा खासा पैसा लेके जाएगा, धीरे धीरे अपनी प्राइस कम कर देगा। या सुनो यस सर। एवरीवन? इसको हम बोलते हैं यस सर। स्किमिंग प्राइस। स्किमिंग प्राइस अगर आपने कॉस्टिंग में पढ़ा हो, इसको हम बोलते हैं स्किमिंग द प्राइस। स्किमिंग, स्किम फाउंडेशन द, में भी है सर। हाँ, स्किम द बटर। यस नो? स्किम द कर्ड फ्रॉम द बटर। यस नो? तो आप बोल सकते हो कि भाई जो उसका मेन मलाई है वो निकाल लो, बाकी जो रह गया मट्ठा वो आप पीते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले साहब नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप जितना स्किमिंग कर सकते हो आप कर लो, इसके बाद प्रॉफिट कमा लिया, अब जो भी है कम प्राइस कर करके आप बेचते जाओ। बोलो हाँ या ना एवरीवन? एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है? पेनिट्रेशन प्राइस। पेनिट्रेशन प्राइस क्या होता है बेटा? कि वहां पे आपने प्रोडक्ट नया लॉन्च किया बट उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं थी। यस और नो? हाँ या ना? जैसे मूवी एग्जांपल ले लो, टीवी वीयू, सुना है ब्रांड? नहीं सुना है? टेलीविजन नहीं वी सर। वीयू ब्रांड सुना है? अब ये वीयू ब्रांड क्या है? ये नए नए ब्रांड है जो सैमसंग को, यस और नो, एलजी को क्या कर रहे हैं बेटा? कंपटीशन दे रहे हैं। सर इंग्लिश चैनल है क्या? अरे चैनल नहीं है रे, ब्रांड है ये। तो कम ओके सर। ये देखा है या नहीं देखा है ये ब्रांड? ये लोगो देखा है या नहीं देखा है? अगर आप शोरूम में नहीं जाओगे सर। टीवी वगैरह के शोरूम में, तो ये देखो, ये कितने की आ रही है बेटा? जो आप सैमसंग खरीदोगे 1.5 लाख 2 लाख रुपए में, ये आपको 50-60 हजार रुपए में मिल जाएगा। व्यू का मॉनिटर हो देखा गया, है सर ये। जैसे एलईडी आ रहा है, बात समझ में? तो अब ये क्या करे भाई साहब, नए नए मार्केट में आ रहे हैं, तो ये बताओ स्कीमिंग प्राइस लगाएंगे क्या? हाँ भाई साहब आ रहा है मार्केट में पांच नहीं लाख सर। रुपए में। ये कम नहीं प्राइस सर। आएंगे, इनका पॉलिसी जो है वो अलग रहेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? क्योंकि नया ब्रांड है बेटा, नया ब्रांड है, अभी इसकी मार्केट में गुडविल नहीं है, तो ये क्या बोलेगा कम से कम मिनिमम कॉस्ट मेरी रिकवर हो जाए। और जैसे जैसे इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, वैसे धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएंगे। समझ में आया या नहीं बढ़ेगा। आया? यस। यस सर। तो प्रोडक्ट हैज अ प्राइस, तो प्रोडक्ट हैज अ प्राइस, तो किस तरीके से प्राइस रखी जाएगी? पहले आप कॉस्ट डिटरमाइन कर लो, और इसके बाद कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके आप अपनी एक प्राइस डिटरमाइन कर सकते। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया? बोलूं हाँ या ना? दूसरा प्राइस आप क्या रख सकते हो बेटा? मार्केट प्राइस पे, एफएमवी। यस और नो? सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे भी आप प्राइस रख सकते हो। बोलो हाँ या ना? तीसरा होता है बेटा बल्क प्राइस, होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस सस्ता होता है या महंगा होता है बताओ? सस्ता होता है सर। हाँ, अगर आप मान लो मॉल से जाके एक अपने लिए ब्लेजर खरीद रहे हो, तो इट विल कॉस्ट अराउंड व्हाट 7,000 8,000। बोलो यस और नो? बट यस उनको लगता सर। है जो होलसेलर जो मॉल वाले खरीदते होंगे वो 7-8 हजार में खरीदते होंगे।
नहीं सर। नहीं, उनकी बहुत कॉस्ट कम। क्या होगी बेटा? 1000 रुपए, 2000 रुपए, बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि वो यस। प्राइस कितना क्वांटिटी खरीदते हैं बेटा? 10,000 क्वांटिटी लो, खरीद लो, क्या कर लोगे भाई साहब? समझ में आ रहा है या नहीं यार? तो जो होलसेल का बिजनेस है वो क्वांटिटी बेस पे होता है, प्राइस बेस पे नहीं होता है। रिटेल का बिजनेस जो है वो प्राइस बेस पे होता है, क्वांटिटी बेस पे नहीं होता। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस। भाई अगर मान लो वो एक पर ये अगर ब्लेजर वाला 10,000 क्वांटिटी दे रहा है और इसने अगर 100 रुपए भी इस पे कमा लिया, बोलो ना कितना कमा लिया बेटा इसने? कितना कमा लिया? 10 लाख रुपए कमा लिए, नहीं कमा लिए? बोलो हाँ या ना? अब इसको 10 लाख कमाने के लिए कम से कम कितना बेचना पड़ेगा बेटा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 के हिसाब से। मान लो 10,000 का एक कोट बेच रहा है तो कितना बेच रहा है बेटा? 100 कोट कम से कम इसको बेचने पड़ेंगे। तो तुमको लगता है रिटेल रिटेल में 100 भी बिकना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? तो यहाँ पे क्या रहेगा, रिटेल बिजनेस में क्वांटिटी के बेसिस पे बिजनेस नहीं होता। किसके बेसिस पे बिजनेस होता है बेटा? प्राइस पे। क्योंकि उसने शोरूम वगैरह प्राइस। खोला हुआ है, एम्प्लॉयज को पे करना है, तो डेफिनेटली वो अपनी प्रॉफिट मार्जिन ऐसे रखेगा। और उसको पता है कि भाई साहब ये जो खरीदेगा क्वांटिटी पे खरीदेगा, तो इसका प्राइस रेट जो है वो कम हो जाएगा। पिक्चर क्लियर है? तो कितने तरीके से प्राइस डिटरमाइन हो रही है बेटा? एक तो मिनिमम प्राइस, दूसरा मार्केट प्राइस, तीसरा होलसेल प्राइस। बराबर है या नहीं? हाँ या ना? तीन तरीके की प्राइस लिखा दी, बोलो यस और नो? एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। कौन कौन सी प्राइस बताया मैंने? एक तो मिनिमम प्राइस, दूसरा मैंने क्या बताया? यस कम ऑन? मार्केट वैल्यू एफएमवी। तीसरा मैंने क्या बताया बेटा? होलसेल प्राइस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा इस इतने तरीके से प्राइस डिटरमाइन की जा सकती है, नहीं की जा सकती? यस। तीसरा, हर प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए बेटा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप मॉल में कोई भी सामान खरीदने जाते हो, आप कौन सा सामान खरीदते हो? कौन से कपड़े खरीदते हो? कपड़े तो बहुत सारे हैं। ये सुनो, आपको जो अच्छे से सेटिस्फाई हो रहे हैं, सेटिस्फाई इन द सेंस ऑफ व्हाट? कम ऑन, कंफर्टेबिलिटी। यस और नो? यस सर। कंफर्टेबिलिटी है। Yes, sir. दूसरा, दूसरा सपोज मैं कपड़े की बात करता हूँ, अगर जीन्स की बात करता हूँ, तो आप कौन सी जीन्स खरीदोगे बेटा अपने लिए जो कंफर्टेबल हो? यस नो? दूसरा, Yes, sir. ब्रांडेड हो, क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और Yes, कुछ? sir. Fitting. कलर अच्छा, कलर अच्छा होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, फिटिंग सही होनी चाहिए। एम आई राइट और नॉट? और अगर यही आप यस सर। सॉफ्टवेयर की बात कर लो, तो सॉफ्टवेयर की जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग हो जाएगा। नंबर वन, अपडेटेड होना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर जीन्स अपडेटेड होनी चाहिए, क्या मतलब है भाई? अप टू द फैशन होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? यस। अपडेटेड होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? तीसरा, बजट पे होना चाहिए, बहुत महंगा भी नहीं लेना अपने को, बोलो हाँ या ना? चौथा, क्या होना चाहिए भाई? ऑटोमेशन होना चाहिए अच्छा खासा। यस और नो? ये सारी चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बोलो जरा फटाफट से, तो आप सॉफ्टवेयर खरीदोगे। तो कहने का Yes, मतलब sir. क्या है? हम वही प्रोडक्ट परचेज करेंगे जो क्या कर रहा है बेटा? सेटिस्फैक्शन डिलीवर कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कस्टमर यूजर नीड्स, बोलो हाँ या ना? यस। और ये बोलते हैं साहब, अच्छा एक बात बताओ, प्राइस और फीचर, प्राइस हमेशा फीचर को डिटरमाइन करके ही रखा जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ प्राइस सर। वर्थ टू फीचर, बोलो हाँ या ना? बोलते हैं ना, इट इज वर्थ टू परचेज। है ना? आपने मूवी देखा, 300 रुपए 500 रुपए खर्च किए, मूवी अच्छी निकली, तो क्या बोलते हो आप? इट इज वर्थ टू वॉच। यस और नो? अदरवाइज क्या हो गया? पैसा यस सर। बेकार। बराबर है, यही बोलते हैं, पैसा वसूल मूवी या पैसा बेकार मूवी। तो पैसा वसूल मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस प्रोडक्ट पे आपने पैसा लगाया उसका सेटिस्फेक्शन, बोलो ना जरा फटाफट से, उसके पैसे से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो? होना यस। चाहिए सर। तो यूजर सेटिस्फेक्शन मस्ट बी, कम ऑन, ग्रेटर देन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन? यही लिखा Yes, हुआ sir. है, बोलो हाँ या ना? ये बोला ना, Yes, sir. प्रोडक्ट प्राइसिंग आप ऐसे रखो कि इसके फीचर्स क्या होते रहे बेटा? जब जब आपको लगे कि ये फॉर्मूला उल्टा हो रहा है, आप क्या कर दो? फीचर को अपडेट कर दो, अपग्रेड कर दो, ताकि हमेशा ये फॉर्मूला मेंटेन रहे। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? ऑप्टिमाइज द Yes, sir. यूजर एक्सपीरियंस। तो फीचर्स डिटरमाइन द प्रोडक्ट प्राइसिंग इन सच अ वे सो दैट द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट मस्ट ऑप्टिमाइज द यूजर एक्सपीरियंस। आई होप आई एम क्लियर? यस। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया? वैल्यू सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना होना चाहिए. चाहिए भाई, बोलना ना। पैसा वसूल, इसका मतलब क्या होता है बेटा? पैसा वसूल। कस्टमर ने बोल देना चाहिए क्या है साहब? पैसा वसूल है।
ओके, फीचर ऑफ द प्रोडक्ट विल डिस्टिंग्विश इन द टर्म्स ऑफ, हर एक का फीचर अलग अलग होता है कि नहीं होता, होता है, तो ये फालतू की थेरी हो गई, ये फेयर एंड लवली है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसी Yes, चीजें sir. जब मैं लिखा हूँ तो ये सिर्फ सजाने के लिए होता है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कस्टमर क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, मतलब जितने साल भी वो प्रोडक्ट यूज करे, बोलना चाहिए मजा आ गया, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सीए टैली कितने साल से यूज कर रहा है बेटा? ये सुनो, 20 साल तो कम से कम मान लो, बोलो हाँ या ना? कभी बोला कि टैली खराब है? क्या भाई, आप टैली को क्या करते आ रहे हो, अपडेट करते आ रहे हो कि नहीं करते आ रहे हो, बोलो हाँ या ना? यस। तो आज जब से लेके आज तक टैली हमेशा क्या बोला है, बढ़िया है, एकदम बेस्ट फीचर है, यस और नो? यस। पिक्चर क्लियर एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से। यस। देन फोर्थ पॉइंट आता है बेटा, जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, पाइवटल फॉर बिजनेस। पाइवटल फॉर बिजनेस मतलब मैंने बता दिया ना, बोलो हाँ या ना? ये क्या है बेटा, Center ब्लड of ऑफ business. बिजनेस। क्या बोला मैंने, ब्लड ऑफ Blood of बिजनेस। business. पिक्चर क्लियर है, यस? मतलब जितने लोग भी काम कर रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं बेटा, अराउंड विच ऑल स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज रिवॉल्व्स अराउंड, मतलब ये कौन हो गया बेटा, सन। और सारे प्लेनेट क्या हो रहे हैं बेटा, इन्हीं की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सन सेम वे प्रोडक्ट है, यस नो? तो प्रोडक्ट की परिक्रमा इंप्लॉय भी करेगा, बोलो हाँ या ना? ओनर भी करेगा, यस नो? इंफ्रास्ट्रक्चर भी करेंगे, ये सब किसके लिए बनाया जा रहा है बेटा, बोलो जरा फटाफट से। जितनी भी सर्विसेज हैं किसके लिए दी जा रही है, प्रोडक्ट के लिए, यस और नो एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? बराबर, यस। एंड प्रोडक्ट हैज अ Yes, sir. यूजफुल लाइफ, एंड पांचवा क्या बोल रहा है, हर एक प्रोडक्ट की एक अपनी लाइफ होती है, बोलो हाँ या ना? उसके बाद आप प्रोडक्ट चेंज कर दोगे, बोलो हाँ या ना? वीसीआर पहले था, वीसीआर के बाद क्या आया, एलसीडी आया, एलसीडी के बाद अब क्या आ गया बेटा, ऐप आ गया, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? मूवी आज भी आप देख रहे हो, बट तरीका चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। हाँ, समझ में आ गया एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? तो एवरी प्रोडक्ट हैज यूजेबल लाइफ, इसके बाद या तो वो रिप्लेस हो जाएगा या तो उसमें अपग्रेडेशन आ जाएगा, यही दो चीजें होंगी, बोलो हाँ या ना? दो ही चीज होगा, यस यूजेबल सर। लाइफ जैसे ही खत्म होगी तो या तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस, मतलब टैली पहले 4.2 था, फिर 5.4 आया, फिर 6.3 आया, फिर 7.2 आया, फिर 9.1 आया, फिर ईआरपी आया, और इसके बाद आज ईआरपी चल रहा है। आई होप आई एम क्लियर, इतने वर्जन है टैली के, समझ में आ रहा है क्या? तो टैली खत्म हुआ या रिप्लेस होता गया या री इन्वेंट हुआ? री इन्वेंट हुआ, बोलो हाँ या ना? Reinvent हुआ. हाँ, समझ में, रिप्लेस नहीं हुआ, हाँ ये आप बोल सकते हो, ओल्ड वर्जन इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वर्जन, ये आप बोल सकते हो। पिक्चर क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, बताओ जरा क्या क्या है बेटा? टिप्स मैंने दिया हुआ है, कौन से टिप्स दिए देखो ध्यान। इंटेंजिबल प्राइस सेटिस्फैक्शन प्राइवेट लिमिटेड, क्या बोला मैंने, क्या बोला टिप्स में? इंटेंजिबल Intangible price प्राइस सेटिस्फैक्शन प्राइवेट satisfaction लिमिटेड। private limited. तो प्रोडक्ट हैज इंटेंजिबल और Intangible, टेंजिबल, tangible. प्रोडक्ट हैज प्राइस, The price. प्रोडक्ट हैज सेटिस्फैक्शन। Satisfaction. कस्टमर प्राइवेट, सेटिस्फेक्शन। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया बेटा, प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, पाइवोटल। प्राइवेट Pivotal. का मतलब क्या हो गया, पाइवोटल। एंड लिमिटेड का मतलब क्या हो गया, लाइफ, याद रहेगा? Useful life. यूजफुल लाइफ, यस सर। बोलो हाँ या ना? तो ये कंपनी का नाम दे दिया मैंने, क्या दे दिया, इंटेंजिबल प्राइस Intangible price सेटिस्फैक्शन प्राइवेट satisfaction लिमिटेड। private limited. तो इंटेंजिबल मतलब एज इट इज, प्राइस मतलब एज इट इज, As it सेटिस्फैक्शन is मतलब एज satisfaction इट इज, as प्राइवेट मतलब private पाइवोटल, मतलब लिमिटेड private मतलब लाइफ। मतलब useful life. खत्म हो गया, बोलो हाँ या ना? याद हो Yes. गया? याद हुआ? बहुत बढ़िया, अब इसको 4-5 बार रिवाइज कर लेना, बात खत्म हो जाएगा। नाउ, अब ये जो हेडिंग था बेटा, ध्यान समझना, 2.4 मतलब प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री में, इसमें एक क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। अब इसमें एक हेडिंग है, अब ये हेडिंग समझ में आ रहा है, 2.4.1 मतलब उसके अंदर Yes, आता है sir. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या आता है बेटा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दिखा? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। ना अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? अब ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, अगर ये मैंने दिया, ये एस बना हुआ है, बना है या नहीं बना है, बोलो हाँ या ना? आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, Yes, sir. प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो ऐसे ही होगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पे प्रोडक्ट का जन्म हुआ, बोलो हाँ या ना?
एकदम Yes, sir. ज़ीरो था, एकदम ज़ीरो था, बोलो हाँ या ना? यहाँ से लेके ये ऐसा रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या किया बेटा? ग्रोथ किया। ये Growth. उसका ग्रोथ Yes, sir. फेज़ था। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पर Yes, sir. जब तक उसका डिक्लाइनिंग शुरू नहीं होता है, क्या बोला मैंने? जब तक उसका डिक्लाइनिंग नहीं शुरू होता है और टॉप ग्रोथ पॉइंट मतलब कौन-सा बेटा? ये वाला पॉइंट, बोलो हाँ या ना? ये, Yes, sir. ये वाला पॉइंट, इसको हम Yes, बोलते हैं sir. बेटा मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको Maturity. हम? मैच्योरिटी। Maturity. और इसके जो फिर Maturity. नीचे स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? Decline. डिक्लाइनिंग। Decline. Decline. और यही वो प्रोसेस होता है, यहाँ पे प्रोसेस किसका होता है बेटा? अपग्रेडेशन का। बोलो हाँ या ना? अपग्रेडेशन Yes, होगा, sir. तब फिर वो अगेन क्या करेगा बेटा अपना? सेकंड Growth ग्रोथ होगा. लेगा, फिर मैच्योरिटी पे जाएगा एंड फिर डिक्लाइन हो जाएगा। और ये Decline. प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, sir. यस। Yes, sir. और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब चाहे Cycle. आप इंसान को ही ले लो, इंसान जन्म लेगा, पढ़ाई करेगा, अपना ग्रोथ करेगा, फिर पैसा कमाएगा, बोलो हाँ या ना? मैच्योरिटी लेवल, सबसे Yes, ज़्यादा sir. पैसा जिस टाइम पे कमा रहा होगा उसका मैच्योरिटी लेवल होगा। एंड देन बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देगा धीरे-धीरे, जिस मोमेंट पे वहीं से उसका क्या चालू हो जाएगा बेटा? डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो Decline. जाएगा। आ रहा है बात समझ में? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। Yes, sir. अच्छा, क्या Yes, sir. बताओ, डायरेक्टली इस स्टेज से ये स्टेज आ सकता है क्या मैच्योरिटी वाला? नहीं आ सकता है। नहीं सर, डायरेक्टली नहीं आएगा। हाँ, स्टार्ट के बाद डायरेक्टली हमेशा क्या स्टार्ट होगा बेटा? ग्रोथ ही स्टार्ट होगा। कभी इस फेज़, ये Growth ए होगा, फेज़ sir. के बाद बी फेज़ स्टार्ट होगा, बी फेज़ के बाद सी, सी के बाद डी। बोलो हाँ या ना? अब ये बोल सकते हैं क्या ए के बाद डायरेक्टली सी आ गया? इम्पॉसिबल है, बोलो हाँ या ना? बी के बाद डायरेक्टली डी आ जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं। आप जिधर से डिक्लाइन करोगे वही पॉइंट आपका मैच्योरिटी कहलाएगा, बोलो हाँ या ना? यहाँ से इधर मुड़ गया तो ये पॉइंट मैच्योरिटी कहला जाएगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। अच्छा, एक बात बताओ, कोई भी प्रोडक्ट एग्ज़ाम्पल ले लो बेटा, टैली, टैली, यस और नो? टैली बताओ किस स्टेज पे अभी है? Sir, upgradation means करती growth में ही है, sir. Maturity. टैली अभी हमेशा अपने किस स्टेज में बेटा? मैच्योरिटी स्टेज पे है। तो टैली को मैं कहाँ पे डाल दूँ बताओ? मैच्योरिटी स्टेज पे। बोलो हाँ या ना? Maturity में, sir. ठीक है? चलो अभी मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? अब ये क्यों मैच्योरिटी बोला जा रहा है ये हम बाद में देखेंगे। ओके, चलो एमएस ऑफिस बताओ। एमएस ऑफिस को आप किस स्टेज पे रखना चाहोगे? एमएस ऑफिस को आप किस स्टेज पे रखना चाहोगे? मैच्योरिटी? Sir, मैच्योरिटी। maturity में ही, sir. बोलो हाँ या ना? भाई इसने अपना जितना भी तहलका मचाना था ये मचा चुका है मार्केट में, अब सिर्फ बैठ के पैसा खा रहा है। बोलो हाँ या ना? गूगल, हाँ, sir. ये सब मैच्योरिटी पे काम कर रहे हैं। Maturity. यस और नो? फेसबुक डिक्लाइनिंग वो भी स्टेज पे है maturity अभी। में, ना, sir. ना अभी वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है Oh, हाँ, क्योंकि sir. Facebook declining है. हाँ, sir. मेरी बात याद Sorry, रखना, sorry, sir. फेसबुक को जो रिप्लेस करने वाला है वो कौन है बेटा? इंस्टाग्राम। यस सर, इंस्टाग्राम हाँ, मैच्योरिटी वाले sir. हैं। मेरी बात समझ, ध्यान से समझना बेटा, इसलिए मैं डायरेक्टली अभी एग्जांपल से बता रहा हूँ, थ्योरी बाद में समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छा ये बताओ, मारुति, Sir, मारुति, declining में ही है. हाँ, मारुति डिक्लाइन। भी अभी किस में है बेटा? डिक्लाइन। मतलब मारुति को क्या चाहिए बेटा? अपग्रेडेशन। और जी आपने सर। सुना Upgradation हो चाहिए. तो मारुति ने अपग्रेडेशन पे क्या किया था बेटा? मर्जर किया था, किसके साथ? टोयोटा के साथ। हाँ, sir. Toyota के साथ. मारुति का इंजन रहेगा, बोलो हाँ या ना? और एक्सेसरीज किसकी रहेंगी बेटा? टोयोटा। Toyota का. यस और नो? यस, Yes, sir. ये आप देखो, अगर टोयोटा दिख रहा है, अर्बन क्रूजर दिख रहा है, ये गाड़ी जो है ये ब्रीजा है। आई होप आई एम क्लियर। ब्रीजा का इंजन, एक्सेसरीज किसकी बेटा? डेफिनेटली अगर आप ब्रीजा Toyota का. खरीदोगे तो ब्रीजा से ज्यादा कंफर्टेबिलिटी आपको किस में मिलेगा? अर्बन क्रूजर में मिलेगा, है ना? Yes, मारुति sir. की बलेनो, नाम सुना है? हाँ, टोयोटा का sir. हाँ सर। ग्लेंजा, टोयोटा का ग्लेंजा, ये सेम है बेटा। सिर्फ आपको कंफर्टेबिलिटी ग्लेंजा में ज़्यादा मिलेगी क्योंकि एक्सेसरीज किसने दिया हुआ है बेटा? टोयोटा का। बोलो हाँ या ना? तो Toyota ने. कहने का मतलब हाँ, मारुति, sir. इसका मतलब ये नहीं कि मारुति बलेनो नहीं बेच रही, मारुति बलेनो बेच रही है, बट उसके साथ साथ ग्लेंजा भी बिक रही है। तो बताओ जरा फटाफट से, मार्केट शेयर बढ़ा कि नहीं बढ़ा मारुति का? अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि नहीं थी? ये मर्जर एक्विजिशन जो था, मर्जर हम ये जो था, ये बहुत अच्छा था कि भाई बैलेनो तो अपना शेयर बेच ही रहे, भाई जिसको मारुति खरीदना मारुति खरीदेगा ही, पर जिसको टोयोटा लवर है जो, वो ग्लेंजा खरीदेंगे। बोलो हाँ या ना? एवरीवन? Yes, sir.
तो अल्टीमेटली चाहे बलेनो बिके मार्केट में या ग्लेंजा बिके मार्केट में, मारुति को उसका शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। हाँ, मिलेगा। अच्छी स्ट्रैटेजी थी। येस और नो? डेफिनिटली। सर ओके। देन इसके बाद हाँ जी। सर बायजूस भी डिक्लाइनिंग में है, पर पूरा बायजूस इंसॉल्वेंसी है ना सर उनका? बायजूस बायजूस ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग पे है। येस और नो? अनअकैडमी जो है, तो यस मैं सर। यार समझ में आ रहा है क्या? तो अभी इनके नाम में देखो मैं नहीं ले सकता हूँ ठीक है? तो हाँ सर, हाँ सर। हाँ, समझ रहे हो ना? यस, तो भाई अभी देखो जो ये सारे लोग आए हुए थे, मेरी बात समझना, यस और नो? इनका जो स्पेक्ट्रम था वो किस टाइम पे था बेटा? ये बेसिकली कब था, जब कोरोना आया, फेस टू फेस क्लासेस हाँ अवेलेबल सर। नहीं हुई, तो उस समय ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की जो डिमांड है वो बढ़ गई। बोलूँ हाँ या ना? येस और नो यस एवरीवन? सर। Yes, sir. बढ़ बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। बट आज अगेन फेस टू फेस देखो, फेस टू फेस का अपना मज़ा है ना? ऑनलाइन क्लासेस का अपना मज़ा है, ठीक है? फेस टू फेस का क्या मज़ा है? देखो दोनों के हर एक का प्रोस एंड कॉन्स रहेगा। मेरी बात ध्यान समझना। कोई प्लेटफ़ॉर्म अच्छा, कोई प्लेटफ़ॉर्म बुरा नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस। फेस टू फेस में क्या है बेटा? फेस टू फेस में आपको रहेगा थोड़ा-सा इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। यहाँ पे इंटरेक्शन थोड़ा-सा कम रहता है। येस और नो? लिटिल रहता है। बराबर है? येस और नो? यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा लिमिटेड रहेगा। बोलो हाँ या ना? पर यहाँ पे ये कॉस्टली है, ये लेस कॉस्टली है। बोलो येस और नो? ये रिजिड है। भाई ये टाइम मतलब यही टाइम। बोलो हाँ या ना? ये फ्लेक्सिबल है। बोलो येस और नो? यहाँ पे यस सर। टाइम की रिजिडिटी नहीं है। नो, टाइम की रिजिडिटी है। वही वही मतलब हो गया। रिजिड है, टाइम रिजिडिटी। यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबल है, कभी भी कर लो। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे क्या है, हाँ बैच को सर। खत्म ही करना है इस टाइम पे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे घंटे का भी टाइम मिला, रात को टाइम मिला, जिस टाइम पे मिला जो भी लेना है ले लो। बोलो हाँ या ना एवरीवन? तो ये थोड़ा-सा क्या है बेटा, ये नॉन कन्वीनिएंट है, ये कन्वीनिएंट है। तो बोलो दोनों के ही अपने प्लस माइनस है कि नहीं है? दोनों के ही प्लस माइनस है, येस और यस नो? सर। हाँ, तो अब जिसको जिस मॉडल पे जाना है वो उस मॉडल पे जा सकता है। चॉइस इज़ योर्स। प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल, येस और नो? चॉइस इज़ योर्स। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। Yes, sir. हुँ, तो जब अब म मेरी बात समझ में आ जाए, तो अब मैं बोलता हूँ, तो मैंने क्या-क्या पॉइंट यहाँ पे लिए बेटा? एक तो लिया मारुति का, फेसबुक का, येस और नो? टोयोटा का लिया। अच्छा एक बात बताऊँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ आज की डेट में वीवो या ओप्पो, इसको आप कहाँ पे कवर करोगे? इसको इसको हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रॉयनिक स्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम? एम्ब्रॉयनिक। एम्ब्रॉयनिक का मतलब होता है एकदम जस्ट अभी-अभी पैदा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो बताओ अगर मैं बात करता हूँ इसकी, वीवो की या ओप्पो की, मोबाइल है ना? बोलो हाँ या ना? Sir. हाँ सर। तो ये बताओ ये जो मोबाइल के ब्रांड है ये किसमें रहेंगे बेटा? एम्ब्रॉयनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी या डिक्लाइनिंग पे? Growth में है ना सर? हाँ, ये ग्रोथ में रहेगा। वीवो एंड ओप्पो जो है ये हमेशा ग्रोइंग स्टेज पे है। आ रहा है बात समझ में एवरीवन? आइडिया एंड एयरटेल ये बताओ कहाँ पे हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। सर मैच्योरिटी पे सर। हाँ, आइडिया एंड एयरटेल ये आज की डेट में कहाँ पे है बेटा? मैच्योरिटी पे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस, मतलब यस सर। साम्राज्य इन्हीं का है, जो मैच्योरिटी पे स्टेज पे है उसी का साम्राज्य है। बाकी एक लोग साम्राज्य वाले स्टेज पे पहुँचना चाहते हैं और एक ने एक्सपीरियंस लेके नीचे आ गया है। बोलो हाँ या ना? सर Yes. सर बीएसएनएल का क्या बोल सकते हैं? बीएसएनएल का आप बताओ क्या बोलोगे? Decline में है ना सर? डिक्लाइनिंग में कैसे है बेटा? तुमको लगता है सर बीएसएनएल यूएस को भी कोई, करते हैं सर। मेरी बात समझो, बीएसएनएल स्टेबल है। बीएसएनएल क्या है? स्टेबल है, वो अपनी मैच्योरिटी पे काम कर रहा है बीएसएनएल। बीएसएनएल जो है, अभी जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ। अगर अगर एक जियो आया, बोलो हाँ या ना? जियो आया, तो जियो यस सर। बताओ Yes. किस पे रहेगा बेटा? मैच्योरिटी पे रहेगा कि नहीं रहेगा? बट हाँ सर, अगर मैच्योरिटी एज़ पे। कंपेयर रहेगा टू सर। अब जियो पकड़ोगे तो आइडिया और एयरटेल को डिक्लाइनिंग बोलोगे क्या? नहीं, दे आर आल्सो इन मैच्योरिटी स्टेज बिकॉज़ दे आर मैच्योरिटी। इनफ
दे आर हैविंग व्हाट इनफ रिसोर्सेज टू कॉम्पीट विद द जियो। बोलो यस और नो? बट यस, जब मैं यस इनकी सर। तुलना करता हूँ, मेरी बात ध्यान, बीएसएनएल अपने आप में क्या है बेटा, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है, उसको कोई हिला सकता है क्या? खत्म कर नहीं सकता है सर। क्या? नहीं नो कर सर। सकता। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो बीएसएनएल अपनी जगह पर मैच्योरिटी, बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद जियो, एयरटेल, आइडिया, तो डेफिनेटली बीएसएनएल जो है फिर यहाँ पे आ जाएगा डिक्लाइनिंग स्टेज पे। आई होप आई एम क्लियर। तो सर हमको ये किस बेसिस पे कमेंट करना है, इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कंपैरिजन के बेसिस पे? नहीं, कमेंट आपको नहीं करना है, आपको तो यहाँ पे सिर्फ डिफाइन करना है इसको कि ये है क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। कमेंट अगर करना है तो उसके लिए पॉइंट्स है, उसके लिए क्या है, पॉइंट्स है, 5 या 6 पॉइंट्स है, उसके मद्देनज़र रखते हुए कंपैरिज़न में करके नहीं करना है। अगर आप इंडिपेंडेंटली भी करोगे तो बीएसएनएल को आप हमेशा डिक्लाइनिंग स्टेज पे ही दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीवन, यस और नो? बीएसएनएल अगर मैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा तो वो मैच्योर्ड है कि भाई उसको कोई हिला नहीं सकता, वो जहाँ पे जितने में उतने पे काम करेगा। बट अगर मैं उसको स्टेज पॉइंट ऑफ व्यू देखूं या मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो फिर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा तो पक्का डिक्लाइनिंग स्टेज पे बीएसएनएल रहेगा। पिक्चर क्लियर है? हाँ तो सर, अभी अब क्लियर। अगर 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 अब मेरी बात समझना, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम बनाते क्यों हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनाना इसलिए ज़रूरी है कंपनी को कि उसको पता होना चाहिए कि किस स्टेज पे वो ग्रो करेगा, किस स्टेज पे उसकी मैच्योरिटी आएगी, किस स्टेज पे वो डिक्लाइनिंग पे जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। तो यस सर। ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी अगर पैसा लगा रही तो वो जानना चाहती है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट से कितने साल तक पैसा कमा सकता हूँ। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताओ, अगर मैं बात करता हूँ पेरिशेबल प्रोडक्ट, मीट मार्केट, लॉन्ग टर्म रहेगा? बोलो, बोलो, बोलो। लॉन्ग टर्म रहेगा क्या प्रोडक्ट? नहीं ना। नो सर, शॉर्ट टर्म है। समझ, बट बिज़नेस, प्रोडक्ट बिजनेस शॉर्ट लॉन्ग टर्म टर्म है, परसेंट। बट बिज़नेस लॉन्ग टर्म है। बोलो हाँ या ना? तो अब लॉन्ग टर्म है तो भाई साहब उसकी प्लानिंग अलग तरीके से चलेगी। यस और नो? हाँ सर। एवरीवन, मोबाइल का बिजनेस क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म है। यस और नो? बट प्रोडक्ट क्या है? शॉर्ट टर्म है। टेक्नोलॉजी कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, शॉर्ट टर्म पे होती है। टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड करोगे तो लॉन्ग टर्म पे जाएगी। तो बिजनेस हमेशा क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म है, बट बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसकी एक लाइफ है। बोलो हाँ या ना? क्या मैं यहाँ जी पे सर। बिजनेस की लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ या प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की बात कर रहा प्रोडक्ट की लाइफ हूँ? हाँ, साइकिल। आगे तो ये दिमाग में रखो कि मैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होएगा बेटा? क्या होएगा? तो अगर मुझे प्राइस रखना है तो मैं ये देखूँगा ना कि ये प्रोडक्ट कितने साल मार्केट में रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अकॉर्डिंगली प्राइस हो। बट मैं बोलूँ ये प्रोडक्ट 1 ही महीने के लिए है, अब बोलो क्या होएगा? बोलो ज़रा फटाफट। अगर मैं बोलता हूँ ये प्रोडक्ट सिर्फ़ 1 महीने के लिए आया है, तो फिर? तो फिर उसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर। चलो, मैं बात करता हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझना, ठीक है? स्कूल ड्रेस, स्कूल ड्रेस का बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने का होता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। जो कमाना है इसी 1 महीने में कमा लो, बात खत्म। बोलो येस और नो हाँ सर। एवरीवन? यस सर। सीज़नल बिज़नेस है ये, अम्ब्रेला, इनका बिज़नेस 2-3 महीने का है, जब तक रेनी मानसून है तब तक है। रेनकोट, यस सर, वो भी सीजनल है। ये सब सीज़नल बिज़नेस है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? येस और नो? शुगर, ये लॉन्ग टर्म है, सॉल्ट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। बराबर है या नहीं है? तो टाइम टेन्योर के बेसिस पे भी इनकी प्राइसिंग की जाती है। बोलो येस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? येस और यस नो सर। एवरीवन? हाँ या ना? यस। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बोला कि अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों समझना है बेटा? इसलिए समझना है क्योंकि मुझे प्राइस डिटरमाइन करना है। मुझे क्या डिटरमाइन करना है? इसका सेल पोजीशन डिटरमाइन करना है। यस और नो? मुझे इसका डिटरमाइन करना है, प्लानिंग करनी है, प्लानिंग एज़ टू परचेज़ एंड सेल। तो मुझे समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, शॉर्ट है तो किस पर्टिकुलर टाइम पे है, यस और नो? यस। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत सिंपल सी बात करते हैं, देखना जरा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन गाइडिंग, कमॉन, क्या लिखा है बेटा? स्ट्रेटेजिक्स वाइज कि बिजनेस को किस प्रोडक्ट पे डील करना चाहिए। बोलो यस और नो? क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यस सर। समझने से आपको ये पता चलेगा कि
मुझे मेरे कंपनी के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेहतर रहेगा, बोलो यस और नो। यस, तो पहला पॉइंट आ गया बेटा, कौन सी प्रोडक्ट को बिजनेस में लाना है, कौन सा बिजनेस में नहीं लाना है, उसके लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, क्या ये एस शेप कर्व बनाता है, बोलो जरा फटाफट से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या एस शेप्ड कर्व बना रहा है? अभी अभी बनाइए, ये एस है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। है सर। ये एस एस ऐसे ही करते हो ना, यस और नो। यस, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एमसीक्यू में पूछा गया है, इट इज अ डैट डैट डैश कर्व, यस और नो। तो वहां पे क्या लिखना है आपको, एस शेप्ड लिखना है। क्या लिखना है, एस शेप्ड लिखना है। अच्छा, एस शेप्ड कर्व से क्या पता चलता है आपको, रिलेशनशिप ऑफ कमॉन सेल्स विद द टाइम, बोलो हाँ या ना। कितने चार टाइम कौन कौन से यूज किए गए बेटे यहाँ पे, जल्दी बताओ फटाफट से। एक तो एम्ब्रॉयनिक, दूसरा ग्रोथ, तीसरा ग्रोथ, मैच्योरिटी तीसरा और चौथा मैच्योरिटी, डिक्लाइन। और डिक्लाइन। वहां पे मैं क्या जानना चाहता हूँ कि एम्ब्रॉयनिक टाइम पे सेल क्या होगा, ग्रोथ पीरियड पे सेल क्या होगा, मैच्योरिटी पे सेल क्या होगा और डिक्लाइनिंग पे सेल क्या होगा, बोलो हाँ या ना। तो इसमें यस अगर सर। मुझे ये रिलेशनशिप समझना है तो मुझे इसे चार स्टेज में बांटना पड़ा। नंबर 1, इंट्रोडक्शन, जिसको हमने बोला बेटा एम्ब्रॉयनिक स्टेज। नंबर यस 2, सर। ग्रोथ। नंबर 3, ग्रोथ, मैच्योरिटी। एंड नंबर 4 इज डिक्लाइन, बोलो हाँ या डिक्लाइन। ना। डिक्लाइन। यस, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस सर। सबसे ज्यादा फोकस कंपनी को कौन से स्टेज में करना पड़ेगा? सर ग्रोथ पे, चलो मेरे ग्रोथ को या बताना, मैच्योरिटी चलो दोनों। मेरे को बताना, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, अभी अभी हुआ है, केयरिंग ज्यादा पे कहाँ जरूरी है, पैदा हुआ है, या बच्चा बड़ा हो रहा है तो केयरिंग की जरूरत है, या बच्चा बड़ा हो गया 30-40 साल का बच्चा, वहां पे केयरिंग की जरूरत है, ये बड़ा हो रहा है सर या ग्रोथ में। बच्चा बच्चा मर रहा हो तो केयरिंग की जरूरत है। वो आदमी मरने के स्टेज पे आ गया हो वहां पे ज्यादा ट्रीटमेंट मिलेगा, या अच्छा खासा पैदा हो गया वहां पे ज्यादा ट्रीटमेंट चाहिए, या बच्चा अब बड़ा हो रहा है वहां पे ज्यादा ट्रीटमेंट चाहिए, या बच्चा मैच्योर्ड है वहां पे ज्यादा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी सबसे ज्यादा, मरते हुए को बचाना है। बोल सबसे ज्यादा डायग्नोसिस कहाँ पे कराओगे भाई, वो आदमी जो 50-60 साल का है वो मरने की स्टेज पे आ गया तो उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट होएगा कि नहीं होएगा हाँ एवरीवन? सर होगा सर। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में कौन रहेगा, मरीज ही रहेगा ना, मतलब जो किस कंडीशन में बेटा, डिक्लाइनिंग में, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो कंपनी सबसे ज्यादा फोकस किस में करेगी, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में, एम्ब्रॉयनिक में या डिक्लाइनिंग में, डिक्लाइनिंग में। डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग में में। सर। पर्टिकुलर अटेंशन इज टू बी पेड ऑन द बिजनेस दैट आर इन द कमॉन, क्या लिखा है बेटा, डिक्लाइनिंग स्टेज, डिक्लाइनिंग क्योंकि फेज। मरते हुए को बचाना है बॉय, इतने साल का पैसा लगा हुआ है इसमें, बर्बाद हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। भाई अभी अभी हमने सर बिजनेस ग्रोथ में लगाया, क्यों नहीं? मेरी बात सुनो ना, अभी अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया, अभी अभी लॉस हो गया, बहुत ज्यादा ध्यान दोगे क्या उसमें, बोलो ना। अभी अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया था तो कितना स्टार्ट स्टार्ट के 5 लाख का कैपिटल लगाया, अभी अभी है, लॉस हुआ तो कितना लॉस होएगा मैक्सिमम, 5 लाख का, हाँ या ना। ये दस यस सर। साल का बिजनेस है, 10 ईयर्स का बिजनेस, 10 साल में बताओ ये कितना बिजनेस लगा चुका होगा इसमें पैसा, 50 से 100 करोड़, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर बहुत लगा। लगा गया होगा, आज ये अगर बर्बाद हो जाएगा तो लॉस, इतने साल की मेहनत तपस्या सब बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हो जाएगी सर। तो आपके पास एक बिजनेस है जो ग्रो कर रहा है उसको बचाओगे, या जो ऑलरेडी मैच्योर लेवल पे गया था और अब डिक्लाइनिंग में है उसको बचाओगे, काम ज्यादा कहाँ पे करोगे आप बताओ। भाई जो ग्रो कर रहा है वो तो ग्रो कर सेकेंड ही रहा है वाला। ना, जो ग्रो कर रहा है वो तो ग्रो कर ही रहा है, उस पर क्या सपोर्ट करना है, उसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो कुछ दूर तक वो चल लेगा, बोलो हाँ या ना हाँ सर। एवरीवन। बट जो गिर रहा है बेटा उसको ही संभालना पड़ेगा ना सबसे पहले, बोलो यस और नो एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर। एग्जाम्पल मैं यस बोलता सर। हूँ, आपके पास एक बिजनेस है जो ग्रोइंग स्टेज पे है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला टाटा या रिलायंस, रिलायंस का ले लो, रिलायंस के पास एक बिजनेस कौन सा है बेटा, एक बिजनेस ऐसा सपोज मान लो रिलायंस फ्रेश, बोलो हाँ या ना, अभी भी ग्रोइंग पे है, टॉप लेवल पे नहीं है, ग्रोइंग पे है, बोलो हाँ या ना। और एक है बेटा पेट्रोल, बोलो यस और नो।
अगर पेट्रोल तो आज की डेट में डेड हो चुका है, बोलो हाँ या ना, उसका डेड हो चुका है ना? इसलिए अब एक बात बताओ, आदमी मर गया, अब कोई ट्रीटमेंट दोगे क्या उसको? नहीं दोगे। मरने वाला है, अगर ये ट्रीटमेंट किया तो बच सकता है, अगर ऐसी संभावनाएँ हैं, ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? अगर बचने की संभावनाएँ हैं, तो करेगा कि नहीं करेगा? तो जिस समय उसका पेट्रोल बिज़नेस डाउनफॉल पे आ रहा था, बताओ सबसे ज़्यादा फ़ोकस रिलायंस का किधर पे रहा होएगा? फ्रेश को और आगे बढ़ाने में या पेट्रोल वाले सेगमेंट को बचाने में? बोलो एवरीवन। पेट्रोल वाले सेगमेंट को बचाने में सर। पेट्रोल वाले सेगमेंट को बचाने में, सीधी-सी बात है, नेचुरल है भाई। आपके भी अगर 2 बिज़नेस में एक ग्रोइंग है, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हो ना। बर्बाद तो नहीं हो, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज पे है, बढ़ जाएगा वो। बट जो डिक्लाइनिंग स्टेज पे, उसको बचाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि भई कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, ग्रोथ पे है या मैच्योरिटी पे, डिक्लाइन पे है, राइट? ये जो जजमेंट है डिपेंड्स अपॉन द 6 पॉइंट, कितना पॉइंट है? 7 पॉइंट है। अगर आप अपना मॉड्यूल देखोगे तो ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, राइट? मैंने इसको टेबुलर फॉर्मेट में रखा हुआ है, आपने ध्यान देना बेटा। जब भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, बोलो हाँ या ना? जी ग्रोथ सर। स्टेज पे प्रोडक्ट्स आर ग्रोइंग, मैच्योरिटी पे सेल इसकी टॉप लेवल पे रहेगी, और डिक्लाइन का मतलब हो गया सेल उसका वहां से कम होना शुरू हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस, बराबर है। प्रोडक्ट का सेल यहाँ पे कम होगा, प्रोडक्ट का सेल टॉप पे रहेगा, प्रोडक्ट का सेल इंक्रीजिंग ट्रेंड पे रहेगा, बोलो हाँ या ना? और प्रोडक्ट का जो सेल है यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? मिनिमम रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपने जस्ट लॉन्च किया हुआ है, बोलो यस और नो? तो प्रोडक्ट यहाँ पे अभी लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? पीक पोजीशन पे है, यस और नो? और प्रोडक्ट की यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? कम होना स्टार्ट हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? दूसरा पॉइंट, सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, सेल यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? एकदम कम रहेगा, बोलो हाँ या ना? कम रहेगा, सेल यहाँ पे सबसे कम रहेगा। यहाँ पे क्या होएगा बेटा? सेल बढ़ना शुरू होगा, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे अगर 10 क्वांटिटी बिक रही है, तो यहाँ पे फिर 100, फिर 110, 120, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे सेल्स विल बी इंक्रीजिंग स्लोली, यस नो? मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब क्या आएगा बेटा? यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे सीधा फिर 130 से 230, 230 से 330, ऐसी क्वांटिटी बिकना शुरू हो जाएगी, ये मैच्योरिटी रहेगी, बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे क्या होएगा? 330 के बाद क्या हुआ बेटा? 320, फिर 300, डिक्लाइन। 280। समझ में आया कि नहीं आया? यस। प्रोडक्ट अवेयरनेस, यहाँ पे किसी को बारे में पता नहीं होगा, यस सुनो? तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे एकदम टॉप पे रहेगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। कंपटीशन यहाँ पे नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रहेगा क्या? तुम्हारा नया प्रोडक्ट है, कौन कॉम्पीट करेगा? बोले कॉम्पिटिटर बोलेगा आगे लेवल पे आने, तो फिर कॉम्पीट करेंगे, बोलो हाँ या ना? क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। यहाँ पे यस सर। जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे आएगा, तो उसकी अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ेगी, लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा, बोलो यस और नो? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल ले लो, अभी जैसे वी यू, वी यू क्या है? ग्रोथ कर रहा है, आप लोगों को पता है? नहीं पता था, लिटिल अवेयरनेस, अब मैंने बताया, पता चला, बोलो हाँ या ना? यस और यस नो? सर। अभी ऐसे ऐसी कंपनी जिनका आईपीओ आया हो मार्केट में, मतलब वो नए नए नई नई कंपनीज होंगी, आईपीओ से कोई लेना देना है क्या कंपनी का? नहीं, वो लिस्टिंग का है, ठीक है? जब मैं सपोज मान लो इंट्रोड्यूस किया उनने, अपने प्रोडक्ट को जस्ट इंट्रोड्यूस किया, अभी एग्जांपल बताओ, कोई नया प्रोडक्ट आया हो मार्केट में, कोई आया क्या नया प्रोडक्ट? बोलो जरा नहीं फटाफट से। पता सर। कोई कोई नहीं प्रोडक्ट पता अभी, सर। कोई प्रोडक्ट अभी से सपोज, चलो मैं लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, समझना, ठीक है? यस सर। चल मैं देखता हूँ न्यू प्रोडक्ट इन 2024, लो। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे?
ये नहीं है। सपोज़ मान लो, चलो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी अपन हाँ, ये एक प्रोडक्ट आया, टाटा अल्ट्रोज़ रेसर। क्या आया? एक नया प्रोडक्ट आया कार, किसको-किसको पता था? नो सर, नहीं पता। कोई नई मूवी लॉन्च होने वाली, जब तक उसका मार्केटिंग नहीं करोगे किसी को पता होएगा क्या? नहीं सर। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, पता चलेगा क्या? नहीं, जब तक आप उसकी क्या नहीं पता चलोगे बेटा? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज़मेंट, तब तक पता नहीं चलने वाला है। बोलो हाँ या ना? यस एवरीवन सर। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट अगर टाटा का कोई प्रोडक्ट जो एकदम ग्रोथ कर रहा है, जैसे ग्रोथ ग्रोथ में था, कौन-सा कोई प्रोडक्ट है टाटा का? मैंने बताया टाटा मैच्योरिटी पे ले लूँ मैं तो टाटा सॉल्ट, बोलूँ हाँ या ना? हाँ सर। यस। और टाटा का कोई प्रोडक्ट अभी डिक्लाइनिंग पे अभी नहीं है, कोई भी डिक्लाइनिंग पे नहीं है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ में नया प्रोडक्ट अभी कौन का है? टाटा को हाँ, टाटा की जो कार है, बोलो हाँ या ना? टाटा की जो कार है, यस और नो? जो पुरानी कार आई थी, यस और नो? वो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। तो टाटा ने जो ज़्यादा गुडविल कमाई हुई है, वो कहाँ पे कमाई हुई है बेटा? ट्रक में। ट्रांसपोर्ट वाली जो ऑटोमोबाइल्स है, बोलो हैवी हाँ सर। हाँ, यस हैवी सर। ऑटोमोबाइल्स पे उसका नाम है, मैच्योरिटी है। बट ग्रोथ है अभी कौन से? लो हैवी व्हीकल्स में। यस और लाइट व्हीकल जितनी भी टाटा की हैं, वो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट अवेयरनेस, लिटिल अवेयरनेस रहेगा, सबको नहीं पता रहेगा। यस और नो? बट यहाँ पे टाटा साल्ट के बारे में सबको पता है, बोलो हाँ या ना? टाटा के जो ट्रक्स यस वगैरह सर। उसको सबको पता रहेगा, बोलो हाँ या ना? और कोई भी अगर प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे है तो क्या होएगा? पीपल विल स्टार्ट शिफ्टिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट, छोड़ देंगे। अदर बोलो हाँ प्रोडक्ट। या ना? बिल्कुल। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। प्राइस का सिचुएशन क्या रहेगा बताओ? अगर ग्रोथ एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे है तो प्राइस एकदम कम में रहेगी, एकदम लॉस में भी बेचेगा तो यस चलेगा। सर। बराबर। अगर नहीं बिक रहा है तो क्या करोगे? लॉस में बेचोगे ना, कम से कम रिकवर तो करोगे कॉस्ट। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा बेटा? प्राइस स्टार्ट increasing but substantially reduced as compared to market price as competitors enter into the market। यहाँ पे फाइटिंग बहुत रहेगी बॉस, आपको उठने नहीं दिया जाएगा। तो आप अगर प्राइस बढ़ाने की भी बात करोगे, यस नो? तो कॉम्पिटिटर क्या चाहेगा? ओ इसका प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एक काम करो डिस्काउंट दे दो। अब वो डिस्काउंट देगा, आपको भी अपनी प्राइस क्या करनी पड़ेगी बेटा? कम करें। तो कम नॉर्मली करनी यहाँ पे पड़ेगी। क्या होता है? प्राइस बढ़ता है बट ड्यू टू कॉम्पिटिशन, यस नो? आपको प्राइस की जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो कम करना मेंटेन पड़ेगा। करनी पड़ेगी। समझ में आया? यस। यहाँ पे आपकी प्राइस एकदम टॉप रहेगी। आ रहा है बात समझ में? एकदम प्राइस एट टॉप। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और यहाँ पे क्या रहेगी? प्राइस डिक्लाइन, कम होना शुरू हो जाएगा। पिक्चर क्लियर? यस और नो? यस। यहाँ पे प्रॉफिट क्या रहेगा बेटा? नो प्रॉफिट। यूजुअली यहाँ पे कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट आपको मिलनी स्टार्ट होगी। यहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करोगे और यहाँ पे प्रॉफिट अगेन कन्वर्टेड इनटू टर्निंग इनटू लॉसेस। क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ या ना? यस। यस सर। कंपटीशन यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे एकदम हाई लेवल पे कंपटीशन रहेगा। यहाँ पे स्टिफ कंपटीशन है जिसकी वजह से आप नीचे आ रहे हो। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पे पड़ेगी या यहाँ पे? ये ग्रोथ लेवल पे आप खर्चा करोगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। भाई चूंकि आपका बिजनेस नया है तो आपके पास फंड भी तो नहीं है। फंड नहीं है तो आप मार्केटिंग में ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते हो। बोलो हाँ या ना? आपको क्या करना पड़ेगा? पर्सन टू पर्सन अप्रोच करना पड़ेगा जाके। बोलो यस और नो? यस। तो यहाँ पे यस सर। एडवर्टीजमेंट कम रहेगा बट ग्रोथ में एडवर्टीजमेंट ज्यादा ग्रोथ रहेगा में क्योंकि ज्यादा रहेगा। ग्रोथ हो रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे भी हाईएस्ट रहेगा क्योंकि आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। बोलो यस और नो? आज टाटा यस सर। मार्केटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज भी कर रहा है, बोलो हाँ या ना? रिलायंस आज भी अपनी मार्केटिंग कर रहा है, भले ये मैच्योर लेवल पे है। जियो अपनी मार्केटिंग करता है या नहीं करता है? एयरटेल अपनी मार्केटिंग करता है कि नहीं करता है? एडवर्टीजमेंट आता है नहीं आता? टीवी वगैरह पे आता है ना? यस। तो इन दोनों लेवल पे जो कंपटीशन है वो रहेगा। यहाँ पे क्योंकि आपका बिजनेस ये बर्बाद होने को है तो आप एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर बंद दो। कर देंगे। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, मैच्योरिटी स्टेज पे है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, कम ऑन, प्रोडक्ट, सेल्स ग्रोथ, प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्राइस, प्रॉफिट, कंपटीशन एंड कंपटीशन और एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग।
मतलब समझ में आ गया या नहीं आ गया? एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई ये प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे आएगा, तो आपको ये 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। समझ में आ गया या नहीं आ गया? एंड देन यस लास्ट में सर। कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, सेल्स ऐसा है ना? तो मैंने अगर बोला कि प्रोडक्ट अगर ग्रोइंग स्टेज पे है, सेल्स ग्रोइंग स्टेज पे है, प्रोडक्ट की अवेयरनेस कुछ-कुछ लोगों को अब पता चल रही है, प्राइस जो है धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ओके? प्रॉफिट भी अब कंपनी को आना स्टार्ट हो गया है, एडवर्टाइज़मेंट वो भी हाई लेवल पे चल रहा है, कॉम्पिटिशन अब थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा है, मतलब प्रोडक्ट कौन से स्टेज पे है बेटा? ग्रोथ वाले स्टेज में। हाँ, समझ में आ गया एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? मैं अब चलो, यस अगर सर। मैं ऐसा बोलता हूँ बेटा कि प्रॉफिट समझना, प्रॉफिट एकदम टॉप लेवल पे हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट सेल्स, हाँ? कॉम्पिटिशन भी एकदम हाईएस्ट इंटेंस लेवल पे कॉम्पिटिशन चला है, एडवर्टाइज़मेंट फाड़ के चल रही है, भाई साहब बताओ कौन से स्टेज पे है प्रोडक्ट? मैच्योरिटी। हाँ, समझ में आ गया या नहीं आ गया? मैच्योरिटी। बोलो हाँ या ना? क्लियर या नहीं क्लियर? मतलब कोई सा भी पॉइंट आ जाए आपको यही 6 पॉइंट कवर करने हैं। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो ज़रा फटाफट से। यस सर। यस। तो आज के लिए सफिशिएंट है इतना? अब एक कॉन्सेप्ट और यस लूँगा सर। तो अब दिमाग हिल जाएगा, इसलिए अब नहीं लेना। यस पिक्चर सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? येस और नो? यस। तो यहाँ यस सर। कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं बेटा, बट पढ़ने का तरीका आपने समझना पड़ेगा। अब यही चीज़ अगर आप मॉड्यूल में देखोगे, मॉड्यूल को पैराग्राफ में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है हाँ क्या? सर। यस पैराग्राफ सर। में दिया हुआ है, तो पैराग्राफ में पढ़ते-पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आया। तो अब इसी को अगर मैंने टेबुलर में कर लिया, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इन चीज़ों पे अपने को बात करना है। पिक्चर क्लियर है? यस सर। ठीक है? तो स्टॉप करें यहाँ पे, ठीक है? इसका जो हाँ सर। जो नोट्स है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट रहे। ठीक है बेटा? चलो, हाँ सर, थैंक यू सो अभी मच। हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तुरंत-तुरंत कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। सर तो अभी यस सर। सेंड कर दीजिएगा प्लीज। तुरंत कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, सर, थैंक यू चलो, सर। लॉ कब से? थैंक यू बच्चा। रुक लॉ जाओ कब से सर? मैसेज करता हूँ ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, ओके सर। ठीक है? हाँ ओके, सर। चल बेटा, थैंक यू सो मच।